हेलो फ्रेंड, और आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। लास्ट के 10 ईयर जितने भी एसएससी एमटीएस में, खासकर जितने भी एसएससी एमटीएस से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, तो वो सारे क्वेश्चन लाए हैं आप लोगों के लिए। फ्रेंड, अगर ये इस वीडियो का प्रेजेंटेशन अच्छा लगे तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, कि बिकॉज इस चैनल पे आपको एसएससी से लेकर यूपीएससी तक हर एक वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि आपके एग्जाम में लास्ट के 10 ईयर्स में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड देखिए, फर्स्ट है वन हु इंटरवेंस बिटवीन टू और मोर पार्टीज टू सेटल डिफरेंस इज नोन एज। तो जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, आपको पहले जो दिया रहता है इसको अच्छे से समझना, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, उसको समझना है कि क्या कहना चाहता है। हु इंटरवेंस मतलब कि ऐसा कौन सा इंसान है जो दो लोगों के काम में दखलंदाजी करता है या डिस्टर्ब करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? तो वो उसे बोलते हैं इंटरमीडिएरी। ठीक है, तो अगर ये जो दिया रहता है सेंटेंस, अगर आप उसे अच्छे से पढ़ लेंगे तो ऑप्शन में जो दिया रहेगा आप उसको आंसर टिक कर लेंगे। तो फ्रेंड, मैं आपसे पूरी कोशिश करूंगा कि आप पहले ये जो सेंटेंस दिया रहता है उसको अच्छे से पढ़ें। अब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, तो जो जहाँ पे कानून या कोई डिस्टरबेंस चल रहा हो उसे बोलते हैं अनार्की, जहाँ कोई गवर्नमेंट ना हो। अगर जो गवर्नमेंट को डिस्ट्रॉय करता है उसे बोलते हैं अनार्चिस्ट। ठीक है, और अगर जहाँ पे गवर्नमेंट ना हो, जहाँ पे डिसऑर्डर हो, तो उसे बोलते हैं अनार्की। ये दोनों याद रखिए रहिएगा। और एक वर्ड और याद रखिएगा, पेंडोमोनियम ही इसी को बोलते हैं। और अ वॉइस दैट कैन नॉट बी हियर्ड, ऐसा आवाज़ जो सुनाई न दे, तो उसे बोलते हैं इनऑडिबल। ठीक है, देखिए इन लगे आई एन इन, या डी आई एल डिस, या एम ए एल, तो जितने भी ये वर्ड होते हैं ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। तो यहाँ पे कैन नॉट है तो इसका मतलब इन होगा, तो इसका मतलब नहीं सुनाई देता है, ऐसा कोई आवाज़ जो सुनाई न दे। हाई सी वेव्स कॉज बाय अंडर वाटर अर्थक्वेक, तो उसे क्या बोलते हैं? सुनामी। आप सभी को मालूम ही होगा, जब सी में जब वेव फ्लो होते हैं हाई, तो उससे सुनामी आता है। ये बहुत ही सिंपल है। देखिए, वन हुज मोटिव इज मेरली टू गेट मनी, ऐसा आदमी जो पैसे के पीछे भागता हो या पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मर्सिनेरी। ऐसे इंसान को जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है उसे बोलते हैं मर्सिनेरी। ये याद रखिएगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। अ मैन हु इज क्वाइट लाइक अ वुमेन, तो ऐसा आदमी जो कुछ कुछ औरत की तरह बिहेव करे या उसकी तरह लगे, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एफिनेट। एफिमिनेट, ठीक है, ये याद रखिएगा, एफिमिनेट। अ कोवर्कर इन एन ऑफिस और इंस्टीट्यूशन, जो आपके साथ काम किया हो या करता हो उसे क्या बोलते हैं? उसे कॉलेजियस बोलते हैं। ठीक है। टू सप्लाई लैंड विथ वाटर बाय आर्टिफिशियल मीन्स, मतलब खेत की सिंचाई करना बट बाय आर्टिफिशियल मीन्स, उसे क्या बोलते हैं? इरिगेट। ठीक है। अ लार्ज ब्यूरियल ग्राउंड इज नोन एज सीमेंट्री। देखिए, एक सिमेट्री होता है, एक सिमेट्री और होता है, आपको यूज सुने होंगे मैथ में, जब कोई भी सेब को अगर बीच से काटा जाए तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, उसे भी बोलते हैं सिमेट्री। बट यहाँ पे सेंटेंस दूसरा है, लार्ज ब्यूरियल ग्राउंड, जहाँ पे दफनाया जाता है उसे भी बोला जाता है सिमेट्री। देखिए फ्रेंड, एक है वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ही ज़्यादा खाना खाता हो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ग्लूटोन। फ्रेंड देखिए, इससे बहुत ही वर्ड हैं। एक होता है एपिक्यूर। एपिक्यूर मतलब होता है वन हु इज़ फॉन्ड ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, जो बहुत ज़्यादा खाना पसंद करता हो या पीना, उसे बोलते हैं एपिक्यूर। और एक होता है कैनिबल, जो दैट ईट्स वन ऑन स्पेसीज, जो खुद के अपने बच्चों को खाता हो उसे बोलते हैं कैनिबल। और एक गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट जो स्पेशलिस्ट इन फूड मेकिंग, जो खुद जिसके अंदर टैलेंट हो खाना बनाने का, उसे बोलते हैं गवर्नमेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड थे, मैं आपको इसकी मदद से ये भी बताने की पूरी कोशिश की है। एग्जिस्टिंग ओनली इन माइंड इज नोन एज इमेजिनरी, ऐसा चीज जो प्रैक्टिकल में वास्तव में पॉसिबल न हो, सिर्फ सोच सकते हैं उसके बारे में, उसे बोलते हैं इमेजिनरी। वन हु लव्स एंड सपोर्ट हिज और हर कंट्री एंड इज विलिंग टू डिफेंड इट इज नोन एज अ पेट्रियट, जो खुद से अपने देश से प्यार करता हो, उसके अंदर पेट्रियोटिक फीलिंग हो, उसे बोलते हैं पेट्रियट।
वन हु लव्स, जो अपने देश से प्यार करता हो, सपोर्ट करता हो, उसे बोलते हैं पेट्रियट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज नोन एज ऑर्निथोलॉजी। लॉजी मीन्स क्या होता है, लॉजी कहीं भी लगे तो ये समझ लीजिएगा वो स्टडी से रिलेटेड है। लेकिन फ्रेंड जो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, स्टडी ऑफ बर्ड्स इन स्टडी ऑफ दिस एंड दैट, तो ये टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इस पर भी थोड़ा फोकस कीजिएगा। ये आपको कहीं ना कहीं अगर कहीं भी दिखे तो इस जो ये होते हैं इन सारे वर्ड को आप याद रखिएगा। कंप्लीटिंग अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, सेंचुरी, ये तो सभी को मालूम ही होगा, कोई समझाने की जरूरत नहीं है। एनिमल दैट कैन लाइव ऑन लैंड एंड वाटर, ऐसा जानवर जो पानी इन पृथ्वी या धरती पे, मतलब कि लैंड पे, जमीन पे भी रह सकता है, उसे बोलते हैं एम्फीबियन। ठीक है। द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स एंड कार्ड्स इज नोन एज कार्टोग्राफी। जो जिसके अंदर टैलेंट हो मैप्स एंड कार्ड्स, चार्ट्स बनाने की, तो उसे बोलते हैं कार्टोग्राफी। एक होता है कैलियोग्राफी, जिसकी हैंडराइटिंग बहुत ही सुंदर हो, उसे बोलते हैं कैलीग्राफी। और लेकिन यहाँ पे मैप और चार्ट्स की बात कर रहा है। ठीक है। अ गेम इन विच नो वन विंस, तो उसे ड्रॉ होता है, जब कोई नहीं जीतता है, जब दोनों पक्ष की पार्टी नहीं जीते तो इसका मतलब मैच ड्रॉ हो गया। ये तो बहुत इजी है। शेकिंग मोमेंट ऑफ द ग्राउंड इज नोन एज ट्रेमर। ये अर्थक्वेक जब आता है, भूकंप आता है, तो जब शेकिंग होता है ऑफ मोमेंट ऑफ द ग्राउंड इज नोन एज ट्रेमर, इसे ट्रेमर भी बोलते हैं। अर्थक्वेक इसी को बोलते हैं। लाइबिलिटी टू इजिली ब्रोकन, ऐसा कौन सा चीज़ जो बहुत जल्दी टूट सकता है, तो उसे बोलते हैं ब्रिटल। ये एक्चुअली ये हार्ड तो होते हैं ये सब, लेकिन सबसे बहुत जल्दी जो टूट जाए उसे बोलते हैं ब्रिटल। अ रूम और बिल्डिंग फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट्स इज नोन एज ग्रीन हाउस। तो प्लांट को आपको मालूम ही होगा, CO2 चाहिए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए रहता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैसेस। देखिए, अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर इज नोन एज, तो इसे बोलते हैं शोल। देखिए फ्रेंड, जो कलेक्शन आप जैसे कि बोलता है कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कलेक्शन ऑफ स्टार इज नोन एज कॉन्स्टलेशन, उसे बोलते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी थोड़ा देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। अ लिस्ट ऑफ थिंग्स टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग, तो उसे क्या बोलते हैं, एजेंडा। तो कोई चीज़ जो मीटिंग में डिस्कस किया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, उसे बोलते हैं एजेंडा। अ फिगर विथ मेनी एंगल्स और साइड, उसे क्या बोलेंगे, पॉलीगॉन। तो काफ़ी ज़्यादा साइड्स हो या एंगल हो, सो मेनी एंगल्स आर देयर, तो उसे बोलते हैं पॉलीगॉन। अ मैन हु हेट्स मैरिज, ऐसा व्यक्ति जो शादी करना पसंद ना करे, तो उसे क्या बोलते हैं, मीसोगैमिस्ट। देखिए, MIS मिस या हो, DIS डिस हो, आपको अगर ऑप्शन में ऐसे चीज़ मिलते हैं तुरंत आपको नेग्लेक्ट करना है। अगर जैसे कि अगर निगेटिव चीज़ दिया है तो तुरंत उसको, हो सकता है चांसेस हो जाते हैं बढ़ने की कि हाँ ये हो सकता है। बट अगर कोई सेंटेंस पॉजिटिव में है, तो अगर MIS मिस लगा है, IN लगा है, DIS लगा, तो इन सबको निगलेक्ट कर देना, क्योंकि इनका जो वर्ड होता है वो निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर ऑप्शन में थोड़ा आप देख के करिएगा, बहुत इजी हो जाता है कि थोड़ा अगर 50% चांसेस, अगर आप दो ऑप्शन नेगलेक्ट कर देते हैं, दो ऑप्शन बताता है और अगर उसमें लगाएंगे तो 50-50% चांस होता है आपका सही होने का। देखिए फ्रेंड, अ पर्सन हु इज टॉकटिव, जो बहुत ही ज़्यादा बातूनी हो, बहुत ज़्यादा बोलता हो, उसे बोलते हैं गैरुलस। एक वर्ड और है लॉक्यूसियस, जो बहुत ही ज़्यादा बोलता है, उसे बोलते हैं लॉक्यूसियस। और एक वर्ड और है, याद रखिएगा, कि जो बहुत अच्छा वक्ता हो, बहुत अच्छा स्पीच देता हो, उसे बोलते हैं ओरेटर। ORATOR, ओरेटर। तो ये तीनों वर्ड याद रखिएगा, बहुत तीनों इंपॉर्टेंट हैं। अ पर्सन हु इज टॉकटिव, जो बहुत ज़्यादा बात करता है, उसे गैरुलस। और उसे भी लॉक्यूशियस इसे बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा बातूनी हो। और ओरेटर, जो बहुत ही अच्छा वक्ता हो, जो बहुत अच्छा स्पीच देता हो, उसे बोलते हैं ओरेटर। और एक वर्ड और याद रखिएगा, एक्सटेम्पोर, जो बिना प्रिपरेशन किए स्पीच देता हो, उसे बोलते हैं एक्सटेम्पोर। तो फ्रेंड, ये वीडियो अगर पसंद आया हो, अगर ये वीडियो आपके लिए बहुत
हेल्पफुल हुआ हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। ये पार्ट फर्स्ट है, और वीडियो अच्छा लगे तो अगर तो वीडियो के नीचे आप कमेंट करेंगे तो इसका पार्ट 2 भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब के बटन में एक बगल में बेल दिखेगा, तो आप उस बेल पे क्लिक कर लेंगे तो आपको मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, थैंक यू वेरी